और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है मंथन चल रहा है, किस तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर जो है दबाव को और ज्यादा बढ़ाया जाए। और उस बीच में ये अहम जानकारी सामने निकल करके आती है कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को जो है वो वापस लौटने की उनकी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो हमारी इस सदा से सनातनियों का एक सदा से सोच रही है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो स्थिति बनी है इस समय, कई वर्षों से हमने देखा कि बहुत पहले से हमारी घुटना टेकने की रणनीति रही है। हमारे पास ऐसा नेतृत्व रहा है कि जो न कभी उसके पास अपना कोई चिंतन होता था, न विचार होता था। वो अपनी इस विदेश नीति को आक्रामक बनाएं कि अपनी रक्षा नीति को आक्रामक बनाएं, इसी के पेशो पेश में फंसे रहते थे। लेकिन अब संजोग से अब भारत के पास एक बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत नेतृत्व है जो विचारवान है। हमारी रक्षा नीति भी आक्रामक है और हमारी विदेश नीति भी आक्रामक है। ऐसे में पाकिस्तानियों को कई बार क्षमा किया जा चुका है। शिमला समझौता हो, चाहे 1956 में जो समझौता हुआ, जो भी समझौते हुए हैं, उन समझौतों में हमने हमेशा उन समझौतों का पालन किया है। और यहाँ तक कि बांग्लादेश बनने के बाद भी जो हमारा नेतृत्व था, उन्होंने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके 96,000 सैनिक छोड़ करके पाकिस्तान को ये बताया कि हम बहुत उदारवादी हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा हमारे उदारवाद को हमारी कमजोरी समझता रहा। इसीलिए हमको 3 बार वहाँ पर जो है आक्रमण करना पड़ा। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जल से, थल से, नभ से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनको बताया कि अब अगर आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी इसी स्थिति में हमने खाली अभी उनकी विदेश स्थिति में जो लोग हमारे पास पासपोर्ट वीज़ा वाले थे, जो क्षणिक लोग थे, जो टूरिस्ट वीज़ा वाले थे, उनको हमने बाहर जाने के लिए कहा है। अभी डिप्लोमेट वीज़ा जो है उनको हमने रोका हुआ है, क्योंकि डिप्लोमेट वीज़ा अधिकारी कार्य से आए थे, उनकी समय अवधि होती है, वो दोनों का एक सरकार का प्रोटोकॉल होता है। जो दीर्घ आयु अवधि के जो हमारे पास वीज़ा हैं, उनमें वो लोग हैं जिनकी हम सीएए के तहत नागरिकता उनको प्रदान कर रहे थे। ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से अपने धर्म की रक्षा के लिए भाग करके हिंदुस्तान आए हैं, तो उनको हमने शिथिलता दी है। लेकिन जो रोहिंग्याज हैं उनको हम उठा के बाहर करेंगे। और मुझे लगता है कि ये संख्या बहुत बड़ी है। पूरे देश में ये लगभग 5 करोड़ के आसपास की संख्या होनी चाहिए कुल मिलाकर के, जिनको बाहर करना है। अशोक ने बिल्कुल सुन करके जो है लोगों पर कार्रवाई हो रही है। सरकार की तमाम कार्रवाई की सराहना जनता भी कर रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से ये आंकड़े अब निकल करके सामने आने लग गए हैं, उससे संतुष्टि भी आम जनता को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अशोक जी, अगर देखा जाए तो सरकार की जो नीति रही है और सरकार जिस टर्म पर इस वक्त कार्य करने में जुटे हुए हैं, जनता जो है वो समझना चाहती है कि प्रदेश से अगर इन पाकिस्तानियों को अलग कर दिया जाए, उन्हें वापस भेज दिया जाए, तो क्या उसके बाद अपना देश सुरक्षित रह पाएगा? देखिए, ये बात तो ये आदिकाल से चला आ रहा है। देवासुर संग्राम को याद की स्थिति नहीं है, हमेशा से रहा है। और आप जब भी देखेंगे, आप जब भी तलाशेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ ही छेद है। जब नाव में छेद होते हैं तभी नाव डूबती है। आज हम उन छेदों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो जयचंद हैं उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। और ये उनकी मानसिक दिवालियापन है, क्योंकि उनकी जो किताबों में लिखा है वो हमारे किसी संविधान को नहीं मानते, वो हमारे किसी कानून को नहीं मानते, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते, वो शरिया को मानते हैं। तो जो शरिया को जिहादी मानने वाले जिहादी हैं, उनके लिए जो इलाज करना चाहिए वो हमारी सेना सक्षम है, उनके लिए इलाज करेगी। हमारे संविधान में बहुत ताकत है। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हमने पानी रोका है। हमने शिमला समझौते को तोड़ा है पहली बार। हमने आज तक किसी समझौते को नहीं तोड़ा, पहली बार हमने समझौते को तोड़ा है। और हमने न केवल तोड़ा है, हम उनको उस घुटने पर लाएंगे कि उनकी आने वाली रूहें कांप जाएंगी, वो यहाँ आतंकवाद से तौबा कर लेंगे। बड़े फैसलों पर कार्य किया जा रहा है, जिससे आप मुख्यतः रूप से आप खुद ही बता रहे हैं कि जो यहाँ पर जल को लेकर के अब जो संकट पाकिस्तान मिलेगा, कहीं ना कहीं उसके लिए करारा जवाब दिए। लेकिन क्या ये 5 बड़ी कार्रवाई के अलावा भी कोई स्ट्राइक वगैरह को लेकर के कोई आपके पास खबरें सामने आ रही हो? देखिए, पूरे तौर पर जहाँ पे सेना अपना काम कर रही है, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से अपने सुन रहे दर्शकों से, और जो भी लोग इसको बाद में भी देखें, समझें, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपना पूरा विश्वास सरकार पे बनाए रखें। आप अपना पूरा विश्वास
नेतृत्व बनाए रखें, सेना के ऊपर बनाए रखें, और जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे विदेश मंत्रालय है, उस पर अपना विश्वास बनाए रखें। हमारे जो इससे जुड़े हुए अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उन पे विश्वास बनाए रखें, सूचना तंत्र पे विश्वास बनाए रखें। ऐसा धमाका होगा, ऐसा धमाका होगा, ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी आने वाली नस्लें कांप उठेंगी, उनकी आने वाली नस्लें कांप उठेंगी। और खाली पाकिस्तानी नहीं, सारे विदेश में हर विदेशी नीति को यह बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा।